हेलो दोस्तों, आज हम इंटीग्रेशन की एक और नई क्लास लेके आ रहे हैं जिसमें हम सीबीएसई के पीवाईक्यू को तो सॉल्व करेंगे, साथ में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड फार्मूले ड्राइव किए थे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, जिसमें tan x का हो, sec x का हो, ठीक है, cot x का हो, इनका ड्राइव किए थे। जैसे कि tan x का क्या होता है माइनस log cos x, इनका यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos 2x है। क्या है? cos 2x है। इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है और dx है। ठीक है, थोड़ा अच्छा से बना देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन है 1/1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए बेटा, इसको करने के लिए आपको cos 2x का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। cos 2x इज इक्वल टू, हाँ अरे तुम्हें बोला था ना 9:30 से बैठ जाओ अभी। हेलो, हाँ हाँ बोला था ना सबको 9:30 बजे से आना है। ठीक है भाई, सॉरी, तो इसको देखते हैं। सॉरी, cos 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉल्व करना है। जैसे देखिए 1 प्लस cos 2x है, इस 1 को हटाने के लिए माइनस वाला सूटेबल है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे dx इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट 1 प्लस cos 2x की जगह क्या जाएगा हमारे पास? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और dx माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर x और dx। अब इसे क्या कर सकते हैं बेटा, इसको निकाल लीजिए बाहर। तो 1 में अंडर रूट में 2 बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर x cos बाहर आ जाएगा रूट से, dx cos ये से बाहर ले लीजिए 1/2 अंडर रूट में, इंटीग्रेशन cos ऊपर जाकर क्या जाता है? sec x और dx। और आपको पता है sec x का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 log sec x प्लस में tan x। ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है जिसे हमने बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था। ये इतना आसान है। ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2008 में आया हुआ सीबीएसई का क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी बेस पर करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम माइनस रखेंगे तो क्या होता है? ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं से, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना होता है, हमें बस सिस्टमेटिक ढंग से करना होता है। इंटीग्रेशन 1 में अंडर रूट 1 माइनस cos 2x आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे फार्मूला cos 2x का फार्मूला लगा के cos 2x इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास? आपको पता ही है cos 2x का क्या होता है? cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है। देखिए यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस वाले में हमेशा साइन वाला यूज करना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 में अंडर रूट 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और dx। आपको पता है जब ओपन करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या आसानी से कट गया? dx इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x एंड dx। देखो कितना आसान है। अब यहाँ से बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन 1/√2 साइन x और dx, और आपको पता 1/√2 बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन ऊपर जाके क्या बन जाता है? sec x और dx। और आपको sec x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैंने पहले बता रखा है। ठीक है, और आपको पता है sec x का क्या होता है? साइन का साइन ऊपर जाके cosec होता है, cosec x और dx। और cosec x का स्टैंडर्ड फार्मूला जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं cosec का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/√2। ये तो पहले ही है, डायरेक्ट मैं फार्मूला ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस यहाँ पे होता है माइनस log cosec x एंड
प्लस कोसेक एक्स माइनस में कोट एक्स। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और PYQ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो CBSE में पूछा गया है वो क्वेश्चन मैं आपको रख रहा हूँ। देखिए NCERT का है, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। ठीक है, साइन x माइनस ए अपॉन में क्या क्वेश्चन है हमारे पास, साइन x। क्या है, साइन x है। ये NCERT में भी है और CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 और 2012 में भी पूछा गया, 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मैं क्वेश्चन RD शर्मा सर से उठा रहा, बुक RD शर्मा सर की बुक है उससे उठा रहा। ठीक है, आप इसको करना चाहे तो कर सकते हैं, इसी बेस पर होता है। देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, इसमें कुछ आइडेंटिटीज का फॉर्मूला लगता है। और बड़ा ही आसान होता है, बड़ा ही आसान होता है इसे करना, बहुत आसान होता है। देखने में बहुत मुश्किल है, वो बहुत आसान है। आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगाइए, साइन ए माइनस साइन बी का, तो क्या मिलेगा आपको पता है, साइन ए इंटू तुम्हारे पास कॉस बी प्लस, एक मिनट, माइनस ही होता है, माइनस। अब यहाँ पर चेंज हो जाता है साइन बी इंटू में कॉस ए, ये लगेगा आइडेंटिटी, इसको लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेशन तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग का जाएगा, साइन एक्स इंटू में कॉस ए माइनस कॉस एक्स इंटू में साइन ए अपॉन में साइन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आप बस इसको अलग अलग कर लीजिए, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। साइन एक्स इंटू कॉस ए अपॉन में कितना है, साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस, इसको इंटीग्रेशन यहाँ ले लीजिए, कॉस एक्स इंटू में साइन ए अपॉन में साइन एक्स और डी एक्स। सॉल्व कर लीजिए। देखिए साइन से साइन कैंसिल, ये इधर हो गया, यहाँ पर डी एक्स आएगा, यहाँ पर हो गया कॉस ए और डी एक्स। देखिए ए है यहाँ पर। ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस टू साइन ए, साइन ए इंटू कॉस का कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स और डी एक्स। और आपको पता है ये क्या होता है, कांस्टेंट है, तो यहाँ तो बाहर हो जाएगा कॉट ए, क्योंकि इसका एंगल ए है और यहाँ पर डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करें, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर बचेगा 1 डी एक्स माइनस, आपको पता है यहाँ साइन बाहर हो जाएगा, साइन ए बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका बचेगा, कॉट एक्स और डी एक्स का। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स, 1 का एक्स हो जाएगा माइनस, साइन बाहर रह जाएगा, और कॉट का तो पता ही आपको लॉग। ठीक है, इसका होता है हमारे पास कॉट का, एक मिनट चेक, कॉट का होता है लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप यहाँ से स्टैंडर्ड कॉट एक्स का डी एक्स करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो लॉग साइन एक्स आता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी होता है। और ये कैसे आता है, आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर आपको ड्राइव ऑफ फार्मूला ऑफ सम स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने इसे एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं पुट आउट करता हूँ जिसे आप ट्राई कर सकते हैं, इसी बेस पर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस ए का डी एक्स, इसको करना है। और एक क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन में साइन एक्स माइनस ए ब्रैकेट साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। ये दोनों क्वेश्चन CBSE में आए हुए क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इन दोनों क्वेश्चनों को पहले कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।